जी शिवम त्यागी। तो ये सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कीचड़ में सना हुआ पागल कुत्ता होता है ना, उसको हमें गोली मारनी आती है, उसका हमें इलाज करना आता है। अगर कीचड़ में सने हुए कुछ पागल कुत्ते हमारी सीमा में घुसते हैं तो हमें उनका इलाज करना आता है। और जो उनको पीछे से पकड़ रहा है, बैक कर रहा है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, 4 हिस्सों में टूटने वाला है, इस तरह के सभी कुत्तों का इलाज करना हम पहले से जानते हैं, उनको गोली मारने जानते हैं और आगे भी वही करेंगे। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कट है कि जो स्थितियां तुम्हारे साथ 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक में हुई, एयर स्ट्राइक में हुई, वही होगी आगे, और उसमें हिंदुस्तान कहीं पीछे नहीं है। और ये बात जितनी बेहतर तरीके से वो समझ ले, मुझे लगता है उससे ज्यादा क्लैरिटी और कोई दे नहीं सकता। इस देश के रक्षा मंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक गद्दार 1000 दुश्मनों से खतरनाक होता है, और ये इस देश ने, इस देश की पूर्व में जो स्थितियां रही हैं उसमें देखा है। चाहे वो जयचंद का विषय रहा हो और चाहे वो रहा हो मीर जाफर का। मैं उसका बयान ऑन नहीं करता, मैं डिसोन नहीं करता, ये ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। इस देश को, जब ये देश युद्ध में है तो 140 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा दिखाना चाहिए। कोई अलग अलग नहीं होता, कौन किसी का दामाद है कौन नहीं है, मैं इसके समर्थन में हूं, मैं खिलाफ में हूं, नहीं है, ये वो समय ही नहीं है कि इस तरह की बातें करते। प्लीज रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा नहीं दीजिए, मैं 25 मिनट बिल्कुल नहीं बोला, आपने जितना कहा सबने अपना अपना हिस्सा बोल दिया। क्या मतलब है इस बात का कि हम इसको ऑन नहीं करते, डिसऑन नहीं करते? रॉबर्ट वाड्रा दामाद है सोनिया गांधी, और अगर उनको लगता है ये बात गलत है तो निकल कर आकर कहें कि हम इसका समर्थन नहीं करते। दामाद से बड़ा देश है, पार्टी से भी बड़ा देश है, भाजपा से भी बड़ा देश है, और जब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए वो सेना लड़ रही है, ये किस बात का ड्रामा है भाई? इस देश में एक नया एजेंडा चल रहा है। आर्टिस्ट, कलाकार कहते हैं हमारे लिए कोई सरहद नहीं होती, सिंगर कहता है मेरे लिए कोई सरहद नहीं होती, कला के लिए कोई सरहद नहीं होती। किसके लिए सरहद है फिर भाई? क्या फौजी का कोई वहां पर खेत है क्या? बॉर्डर पर जो वो लड़ रहा है वो यहां के लोगों के लिए लड़ रहा है, और यहां के लोगों में चाहे किसी का दामाद हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, सब आती हैं। वहां कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है वहां पर फौजी। और अब आगे आना चाहता हूं, ये क्या बयान है भाई कि इस हिंदुस्तान में ये सरकार जो है हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए ये हमला हुआ है और मुसलमान कमजोर फील करते हैं। ये यहां पर आकर कहते हैं कि छोटा सा प्रवक्ता कौन है, मेरी क्या औकात है पार्टी में, इस देश के प्रधानमंत्री के सामने या गृह मंत्री के सामने? मैं कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन उसी के कद के लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके दामाद इस तरह की बातें करते हैं और एक बयान नहीं आया इस देश में। देश लड़ाई की तरफ जा रहा है और ये इस तरह के भाषण दे रहे हैं, किसे छोड़ दीजिए। ये शक्ति यादव चीफ स्पोक्सपर्सन है आरजेडी के, ये कह रहे हैं कि पहलगाम की घटना से षड्यंत्र की बू आ रही है, पहले से स्क्रिप्टेड है। इस बात को छोड़ दीजिए, पीछे जाइए। जब हमने 370 हटाया था, इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर बोला था, और उसने आधार बनाया था राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कि भारत का जो ऑपोजिशन लीडर है वो कह रहा है कि वहां पर 370 की वजह से पोल और जितने भी उनके हक हुकूक है जनता के वो मार दिए गए हैं और ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है। ये बयान उसने यूनाइटेड नेशन में दिया था। मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर सत्य को सत्य कहना गुनाह है तो हम सब गुनाहगार हैं। इस देश में, इस देश की धरती में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, वहां उनका धर्म देखकर, उनका नाम पूछकर, उनकी पैंट उतारकर, उनके कलमा पढ़वाकर, उनसे अजान दिलवाकर गोली मारी गई। इस बात को कहने में किसी की जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, और अगर जबान लड़खड़ा रही है तो आप इस देश के नेता हैं। अरे हम तो ऑडियो बात जो है मैं रोकना चाह रहा हूं, जितनी क्लैरिटी के साथ कहनी चाहिए उतनी क्लैरिटी के साथ कहिए। मैं करूंगा।